नमस्कार, मैं हूँ पिंकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पसंदीदा चैनल। और मैं बनी हुई हूँ आपके साथ आज की एक अलग तरह की खबर के साथ। ये खबर समाचार जगत से अलग हटकर है। आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी घटनाएं, उनकी समस्या और उनके समाधान के बारे में। मैं बताना चाहूँगी कुछ ऐसी बातें जो आए दिन हमें देखने को मिलता है, रोज़मर्रा के जीवन में हमारे शामिल होता है, हम आसपास देखते हैं। साथियों, वर्तमान दौर में महिला सशक्तिकरण का दौर है और आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। आज हम उसी दयनीय हालत क्यों बनी हुई है और उसका निवारण क्या है, क्या वर्क हो रहा है, इस पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि हम अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं। कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहां महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जैसे कि उनका कोई बॉस होता है या फिर कोई ऑफिस कलीग होता है, महिलाओं के साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटना घटित होती रहती है। आए दिन हमें समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से सुनने को, देखने को मिलता है। आपके आसपास, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं रोज़ घटित होती होंगी जिन पे आपका ना चाहते हुए भी ध्यान आकर्षित हो जा रहा होगा। तो मेरा आज का मुद्दा है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं, मुद्दा है। आप में से जिन किसी को भी हमारी ये बात, ये कमेंट्स, ये लाइक जो भी है पसंद आ रहा हो, तो ये कमेंट्स, लाइक देकर हमें आप अपना विचार दे सकते हैं। हम उन्हें विचारों को पढ़कर आपके द्वारा जो भी हमें मिलेगा, हम उन विचारों के माध्यम से अपनी तरह से कोशिश करेंगे इस पे काम करने की। तो मैं बात करना चाहूँगी हमारे आसपास की रोज़मर्रा में घटित होने वाले जीवन के बारे में, जो महिलाओं के समस्याओं से जुड़ी है। आए दिन आपको देखने को मिलता होगा कि सुनने को मिला होगा कि कोई महिला अपने ऑफिस जा रही है, रास्ते में उसके साथ कुछ आपत्तिजनक बातें हो गई, ऑटो में हो गई, और या फिर वर्क प्लेस पे पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें हो गई। तो मुद्दा ये है कि जब कोई महिला एक आम जीवन बसर कर रही है, जिसमें वो अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए रोज़ी रोटी कमाने का काम कर रही है, या फिर पढ़ने लिखने का काम कर रही है, कॉलेज जाने का काम कर रही है, किसी प्रकार का कोई भी काम कर रही है या घर में है, तो आखिर सुरक्षित कहाँ है? चलिए मान लेते हैं कोई महिला घरेलू महिला है, वो घर पे काम कर रही है, कोई उसका पति शराबी है, वो शराबी पीकर आता है, महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज करता है, तो यानी घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जहां रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो वहां महिलाएं सुरक्षित कैसे हो सकती हैं? अब चलिए बात करते हैं जो महिलाएं घर से बाहर काम कर रही हैं, जो लड़कियां, जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आए दिन आपने देखा होगा या सुना होगा दोस्तों कि कुछ महिला अपने ऑफिस जा रही थी, उनके साथ कुछ इस तरह के कुछ ऐसे लड़के जो छेड़खानी कर दिए या फिर उनके प्रसंग में कुछ बोल दिए, कमेंट्स कर दिए। इस घटना को लेकर घटित हो गई कुछ बातें ऐसी जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक थी। आए दिन आपने देखा होगा कुछ महिलाएं, जैसे कि मैं भी काम करती हूँ और भी लोग हैं जो काम करते हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपके कुछ ऐसी घटना, बॉस ने हैरेसमेंट कर लिया, कुछ ऐसी घटना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कभी समटाइम्स महिलाओं की भी गलती होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो। मैं लेकिन ये पूछना चाहूँगी दोस्तों कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन सारी महिलाओं का सवाल है जो इस घटना से ग्रसित हैं। या फिर आए दिन आप फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यहाँ आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं या पोस्ट आ रहे हैं कि महिलाओं के बारे में। तो मैं पूछना चाहूँगी उनके तरफ से कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? मैं सरकार से पूछती हूँ,
कहाँ हैं महिलाएं सुरक्षित? आपने कहा, मैंने मान लिया, आपने कहा शराबबंदी है, मैंने मान लिया चलो शराबबंदी है, लेकिन क्या सच में शराबबंदी है? आपने आए दिन देखा होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या सच में शराबबंदी है? आपने कह दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को स्कूल भेज रहे हैं लोग, स्कूल के बीच रास्ते में स्कूल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर घर से निकलो, घर से बाहर पढ़ने जाओ, कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो आखिर कहाँ है आपका सुरक्षा? इतिहास गवाह है, आज के दौर में नहीं, इतिहास से चली आ रही है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर अपना प्रदर्शन दिखाया है। बात कर ले हम झांसी की रानी की, जो आज की नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि उन्होंने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। बहुत कानून बनते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, महिला की सुरक्षा से जुड़ी हुई बहुत कानून हैं, कानून बने हुए हैं, पर क्या सच में उस कानून पे काम हो रहा है? सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्त्रियों के लिए न्याय और बराबरी के अधिकारों को सुनिश्चित करने में लोकतंत्र और कानून की बड़ी भूमिका है। स्त्रियों ने जमीनी स्तर पर तो अपने आप को लड़ाई जारी रखते हुए ये प्रूफ कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। साथ में स्त्रियों ने अंतरिक्ष में भी अपने कारनामे दिखाए हैं। आज़ादी के कुछ 3 दशक तक न्यायपालिका ने इस बारे में विचार करना शुरू किया। कहा हमें औरतों के लिए विशेष कानूनों की ज़रूरत है। कहाँ पहले से बने कानूनों में मौजूद लैंगिक भेदभाव खत्म किए जाने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं लैंगिक भेदभाव पे। अब देखिए ये भेदभाव होता कहाँ है? हमारे अभी भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। लड़की के लिंग में भेद, जैसे कि आप किसी गर्भवती की महिला का लिंग टेस्ट करवाना उसके बच्चे का, कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्त्री है पुल्लिंग है, इस चीज़ को जानने के लिए तो इस पे भी कानून बना हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि उन्हें पता हो गया लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। इसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया हुआ। लेकिन क्या सच में इन सारे कानूनों पे जो सरकार ने बनाया है काम हो रहा है? जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगी, आपको बेटर पता है, आप हमारी जनता हैं, आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं। चलिए मैं बात करती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एक्ट एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिला के द्वारा कुछ ऐसी यौन हिंसा हो जाती है, उससे जुड़ी सुरक्षा के बारे में एक कानून है, उसके बारे में बात करते हैं। 3 सितंबर 2012 को यह लोकसभा से और 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ था कानून। 9 दिसंबर 2013 से यह कानून प्रभाव में आया था। लेकिन क्या सच में ये प्रभाव में है? अभी भी आप देख रहे होंगे आपके आसपास इस तरह की घटना घट रही होगी, इस तरह के केसेस आपको सुनने को देखने को मिल रहे होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा के प्रति भी कानून है। 16 अक्टूबर 2006 को यह कानून भारत में लागू हुआ था। पर क्या सच में ये लागू है? क्या आपके आसपास ऐसी घटनाएं नहीं होती? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये हमारा चैनल नहीं पूछ रहा है, ये हर उस हमारे देश की, हमारे राज्य की महिला पूछ रही है जो इन सभी चीज़ों से पीड़ित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। एक हमारा एक्ट है, कानून है, मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल का मतलब है कि मातृत्व लाभ बिल आया था ये 11 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और 9 मार्च 2017 को लोकसभा में पास हुआ था। 27 मार्च 2017 को यह कानून बना था कि यह कानून हर कामकाजी महिला के लिए 6 महीने के लिए मातृत्व अवकाश की सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या सच में ये अवकाश दिया जाता है? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, आप ये उन महिलाओं से पूछिए या जानिए जो इससे ग्रसित हैं। चलिए अब बताएंगे डाउरी प्रोविजन एक्ट के बारे में, यानी दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा बहुत पुरानी है। इस दहेज प्रथा को कानून अपराध घोषित करने वाला कानून ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद यह महिलाओं के हक में बनाया गया है। सबसे विवादास्पद कानून भी है।
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। पहले क्या था कि हम अपनी इच्छा अनुसार शक्ति से उपहार के रूप में देते थे, लेकिन अब ये क्या है दहेज कि आपको एक अपना लेवल के अनुसार तय करना होता कि अगर आपको इंजीनियर लड़के से शादी करनी है अपने बेटे की, तो उसके अनुसार उस एक दहेज का बनाया हुआ है क्राइटेरिया कि ये इतना रुपया लगेगा, ये सामान इसमें आएंगे, फलाना ढिमकाना। तो क्या सच में इस एक्ट पे काम हो रहा है? अब है गोपनीयता का अधिकार। अब बताएंगे इसको हम विस्तार से। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बलात्कार की शिकार महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती है और उसकी ये सारी जो बातें हैं वो बेगोपनीय रहेगी, किसी के सामने इसको प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा। इस पे काम हो रहा है? क्या सच में ये सारे कानून जो बनाए गए हैं उसका फ़ायदा महिलाओं को मिल रहा है? चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब महिलाएं जो कार्यस्थल पे जा रही हों सुरक्षित कैसे रहें और क्या उनको ये अधिकार मिल रहा है, कैसे ये वो हमें बताएंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कार्यस्थल पे महिलाएं सुरक्षित, उसके प्रति अधिकार है, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति, डाउरी के प्रति, ये सारे मैंने आपको बता दिए। लेकिन मेरा सवाल है, मैं भी एक महिला हूँ, तो मेरा उन सभी महिलाओं के साथ एक सवाल है कि क्या आपको बहनों ये सुविधा दी जा रही है? अगर नहीं दी जा रही है तो आवाज़ उठाइए, चुप रहना समाधान नहीं है समस्या का। आप आगे बढ़िए, किसी को तो आगे आना होगा। अगर हमारे देश के सभी लोग ये सोच लिए होते, अंग्रेज से डर रहे होते, तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। कोई एक ऐसा बंदा जो सबसे पहले आया होगा, किसी ने चिंगारी जलाई होगी, तो आपको भी आगे आने की ज़रूरत है। ये था मेरा आज का मुद्दा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और इसी तरह के खबर पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।